हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। आज मैं रात को ऑनलाइन नहीं हो पाऊँगी, इसलिए मैंने आज मॉर्निंग का सेशन रखा है और मैंने पोस्ट भी डाला था कि मैं मॉर्निंग में आऊँगी। और आज हम लोगों का टॉपिक है 18वां दिन। हमारे 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 17 दिन हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है और आज का टॉपिक है जादुई कार्यसूची। तो आज हम करने वाले हैं जादुई कार्यसूची, जिसमें हम आज अपनी टू डू लिस्ट को बनाने वाले हैं। दोस्तों, कल तक हमने चेक हमने बनाया था, एक चेक हमने तैयार किया था और कल का टॉपिक था हमारा डे 17 मैजिक चेक के ऊपर। तो इसकी जो फोटो है वो मैंने अपने ग्रुप में डाली है। यदि आप भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज हम पढ़ते हैं जादुई कार्यसूची के बारे में। क्या है इसमें, कैसे लिखना है, और उसकी अधिक जानकारी के लिए हम इस किताब को पढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि हम लोग ये जादू की किताब पढ़ रहे हैं, द सीक्रेट बुक से ली गई है और इनके लेखक है रॉन्डा बर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। क्या कहा गया है कि संसार, ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड किससे भरा हुआ है? जादुई चीजों से भरा हुआ है। बस इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है, मतलब हमारी बुद्धि, उसको निकालने का, हमारी जो बुद्धि जो है उसका इस्तेमाल करने का समय है। आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं? अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यदि आप सोचते हैं, इस बारे में सोचते हैं कि कृतज्ञता क्या है, तो कृतज्ञता मतलब धन्यवाद देना, उस चीजों को फील करना, ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं आपके बहुत अच्छी मित्र हैं यदि आप कृतज्ञता को फॉलो करते हैं अपने जीवन में। कोई भी समस्या हो, कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, आपको सिर्फ कृतज्ञता का आपका मतलब आपको दिन भर में या कभी भी आप कृतज्ञता का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है। जितना ज़्यादा आप कृतज्ञता के ऊपर निर्भर रहते हैं यह आपके लिए और भी ज़्यादा ये आपका काम करती है, आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, बिल्कुल आ खड़ी होती है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी मुसीबत आ जाती है और मुसीबत कभी भी बोल करके नहीं आती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो होती है ये हमें दिखाई नहीं देती है। कृतज्ञता जो होती है वो एक मैजिक की तरह वर्क करती है, जो हम में से किसी को भी नहीं दिखाई देती, लेकिन वो अपना काम जरूर से करती है। जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है, ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने की तरीका तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत होती है उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। क्या चीज़ें करनी है, वो बहुत ही छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही बड़ा काम करती है, जो आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। क्या कहा गया है? हम सभी के पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हम सभी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते हैं और हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। आपकी कोई भी कीमती चीज़ हो सकती है जो खो गई हो, मिल नहीं रही, आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गए। अब उसके लिए क्या करना है ना? तो आप तो परेशान हो जाएँगे, लेकिन उसके बाद आपकी बहुत ही ज़्यादा कीमती होगी, बहुत ही ज़्यादा, तो आपको क्या लगेगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है ना? इस तरह से हम बोलते भी हैं।
या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या दाँत के डॉक्टर को या फिर बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आपको दिखाना है, उनको यदि आप ढूँढ रहे हैं, आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। अब आपने सोचा है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ ढूँढना है, मुझे इनके पास जाना है, ये कहाँ पर मिलेंगे? है ना? ऐसा आपके साथ भी होता है। कभी भी आपने इस चीज़ को आपने सोचा होगा कि यदि किसी अच्छे बेस्ट डॉक्टर को आपको दिखाना है तो आप पूछते भी हैं। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, ये मैजिक हो जाता है कि उनको अचानक से जिनसे उनको मिलना था, जिनके बारे में उन्होंने सोचा था, उन्हें कहीं न कहीं से मिल जाते हैं। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं और आप नहीं जानते हैं कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो गया है, यदि आप उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये सुलझाने के बजाय बिगड़ ना जाए। लड़ाई झगड़ों में ऐसा होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हैं हो कि क्या करना है या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, क्या करते हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति, जो आपकी कृतज्ञता है, जिन चीजों को आप धन्यवाद देते हैं, उसको हम क्या करेंगे, आकर्षण के नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम यूनिवर्स के साथ में उसको जोड़ देंगे। आपकी कृतज्ञता और ये यूनिवर्स, जब इसमें पावर लगती है, जब आप इसको दोनों को एक कर देते हैं, तो ये क्या होती है, ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अब कृतज्ञता को और यूनिवर्स को किस तरह से जोड़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा। यस, आपको नहीं पता होगा कि ये कैसे होगा और ये कैसे दिया जाएगा। ये जो मैजिक होता है कि आपको दिखाई नहीं देता लेकिन काम करता है। लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू होने दे। कैसे, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये नहीं देखना है कि सारी जो परिस्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, नहीं। आपको ये देखना है जैसा कि आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप सुलझाना चाहते हैं, आप फिर से एक होना चाहते हैं, फिर से वही लाइफ आप जीना चाहते हैं जैसे कि आपकी इच्छा थी। तो उस तरीके से आपको विजुलाइज करना है, आपको उस तरीके के सपने देखना है। और ये तभी होता है जब आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। ये तभी होता है जब आप पूरे तरह से दिल से, आप पूरी तरह से जब आप इसको मान लेते हैं कि हाँ, मैजिक वर्क करता है। आपको पूरी तरह से भरोसा करना होगा। यदि आपको 1% का भी भरोसा नहीं है तो ये बिल्कुल भी आपके साथ वर्क नहीं करेगा। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार कर ले, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची सबसे ऊपर का शीर्षक लिखे, जादुई कार्यसूची। तो जिस तरह से हम रोजाना लिख रहे हैं कि हमारी कॉपी में जो टॉपिक है, आपको डे लिखना है, डे के आज हमारा जैसे 18वां दिन है, तो आपको लिखना है डे 18 और नीचे लिखना है जादुई कार्यसूची। उसके बाद आपको किस तरह से लिखना है वो पॉइंट्स आपको बनाने हैं। कॉपी पेन आपकी रेडी रखिए। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है। जो भी आप करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो उसको आपको लिखना है, या जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीव की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में आप सोच सकते हैं। आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर ले तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। जो आप 3 पॉइंट लिखेंगे उसमें से 3 ऐसे चीजों को निकालिए
जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही हो कि वो ठीक नहीं हो सकती। आपको उसके बारे में सोचना है कि वो किस तरह से ठीक हो सकती है, कैसे सुलझ सकती है। आपको ये विज़ुअलाइज़ करना है कि वो सब कुछ बढ़िया हो चुका है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है और यह इसी समय हो रहा है। आपके खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है। आपको क्या देखना है कि सब कुछ सुलझ जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीज़ों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट का समय दें। जो भी आपने सोचा है कि ये ठीक हो रही है, जैसा कि मैं चाह रहा हूँ वैसा ही ये हो रहा है, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, चाहे वो आपका पारिवारिक कोई भी प्रॉब्लम, समस्या हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। उन चीज़ों को लेकर जो भी आप जिसको भी ठीक करना चाहते हैं, उसे कम से कम 1 मिनट का समय दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करो और आपको ये सोचना है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये तो सचमुच हो चुका है जैसा कि मैं चाह रहा था। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसको हमेशा याद रखना है। जैसा कि मैं हर बार बोल रही हूँ कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग अपने ब्रह्मांड में फैला रहे हैं तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। यदि आप नेगेटिव थिंकिंग यदि ब्रह्मांड में फैला रहे हैं तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को बुलाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। यदि आप समस्याओं पर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, यदि आप समस्याओं पर अपना ध्यान उसी पर लगाते हैं तो क्या होती है, समस्या और चली आती है और भी वो आपकी जो बातें हैं वो बिगड़ती चली जाती है। यदि समस्याओं को ना देख करके यदि आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ये मामला सुलझ चुका है, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो आपके साथ धीरे धीरे वही होने लगेगा। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपको क्या करना है, आपको चुंबक बनना है। ये आप चुंबक है और ये यूनिवर्स का चुंबक है। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो ये चुंबक, जो यूनिवर्स का जो चुंबक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, तभी आपको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने पर कि आप कैसा सोचते हैं। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। ये यूनिवर्स का नियम है और ये होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ। अब ये घटना उनके साथ हो चुकी है जिन्होंने ये बताया है। हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये वाकई में उनके साथ सही हो चुका है, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। अच्छा, इनका एक पर्स था जो कि खो गया था। तो इन्होंने क्या किया, उसके बारे में नहीं सोचा कि मेरा जो पर्स था वो खो गया है, अब मुझे कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अब तो ये खो गया। उन्होंने इस बारे में विचार नहीं किया। अगर वो ऐसा सोचते तो उनको तो पर्स उनका जो है वो मिलता ही नहीं। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने किस तरह से सोचा था, क्या किया था और उनको उनका पर्स वापस कैसे मिल गया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। वो रात में गई, बाहर गई, उसका वॉलेट जो था वो खो गया। वो घर पर आई, उनको नहीं पता कि उसका वॉलेट कहाँ पर है। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता। रात में जब वो सुबह उठी तब उन्हें पता चला कि मेरे पास तो मेरा वॉलेट ही नहीं है, कहाँ गए। जब वो ढूंढ रही थी, बहुत सब जगह उन्होंने ढूंढा, पर्स में ढूंढा, घर पर ढूंढा, सभी जगह पर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तब उनको पता चलता है कि उनका जो पर्स था वो कहीं खो गया। कैसे पता चला, क्योंकि वो कल रात को बाहर गई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया खोया गया था। ठीक है, उसको नहीं पता कि ये कहाँ पर खोया। वो कहाँ गई थी, जहां पर भी गई थी, लेकिन कहीं पर भी खो सकता है, नहीं पता कि वो किस जगह पर खोया है। तो उसे नहीं पता था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा, जहां पर वो जिस रेस्टोरेंट में गई थी वहां पर उसने अपना वॉलेट खोजा। वहां पर उसे नहीं मिला। जहां उसने डिनर किया वो वहां पर भी गई, वह टैक्सी कंपनी भी गई, वो सब जगह गई ढूंढने के लिए। जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी,
उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने सब जगह खोजा, लेकिन नहीं मिला। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ पैसे थे। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी। उसमें सारी चीजें थी, लेकिन उसका एड्रेस और ये सारी चीजें नहीं थी। क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी, उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर भी नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। एक साधारण सी चीज थी, उसका वॉलेट खो गया, उसमें ना तो फोन नंबर था ना एड्रेस था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मोबाइल पर उसका जो पर्स था वो कैसे मिलेगा। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो हैरान परेशान हो गई थी पहले, लेकिन फिर उसने क्या किया कि मैं शांत बैठ जाती हूँ। उसने सोचा कि मैं शांति से बैठ जाती हूँ, लंबी गहरी सांस ली और किसके बारे में सोचने लगी? उसके पर्स के बारे में सोचने लगी, जो उसका खो गया था। लेकिन उसने क्या सोचा? उसने ये विजुलाइज नहीं किया, उसने ये नहीं बोला अपने मन में कि अब तो मेरा वॉलेट खो गया, अब मैं क्या करूं, अब ये कैसे होगा। नहीं, उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद करी और ये सपने देखने लगी, ये उसने विजुलाइज किया कि सामने वाला कोई पर्सन आया है, मेरा पर्स कहीं पर भी खो गया था, एक व्यक्ति ने मेरा पर्स उठाया और वो उसके घर तक कैसे भी करके पहुंच गया और उसको उसका वॉलेट मिल गया। तो उसने ये विजुलाइज किया था। जब उसने ये विजुलाइज किया तो थोड़े ही देर में देखिए क्या होता है। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। क्या देखने लगी? मन ही मन उसने अपने पर्स की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट उसके हाथों में थामे है। उसने क्या सपना देखा कि जो वॉलेट है वो उसके हाथों में आ चुका है। उसे खोल रही है और अपना सामान टटोल रही है। उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है और हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई। पूरे दिन जब मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता, कृतज्ञता महसूस हुई। उसका वॉलेट उसके पास लौट आया। ये चीजें उसने सोचा कि उसका वॉलेट जो था वो उसके पास वापस लौट आया। अब क्या हुआ, जब उसने ये पूरे दिन भर उस चीज के लिए कृतज्ञता उसने महसूस की, उसने धन्यवाद 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 दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड कि मेरा वॉलेट मेरे हाथ में है, मेरे पास आ गया है। अब वो कैसे आया, कौन लेकर आया, किसने दिया, वो नहीं पता, उसने ये नहीं बोला, सिर्फ उसको मिल चुका था। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया। किसका फोन आया? उसी दिन उसी रात को, पूरा दिन हो गया, उसी रात को उसके पास एक किसान का फोन आया जो कि 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला। कब मिला? उस किसान को उसका वॉलेट कब मिला? सुबह सुबह सड़क पर मिला, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश की, कई फोन नंबर घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। कहाँ चला गया? खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन को खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा। वहां पर क्या रह गया था? उसके वॉलेट में एक पर्ची रह गई थी, उसमें उस व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला। तो यही तो है मैजिक। अब उस किसान को नंबर कैसे मिला? क्या चीजें की, कैसे घटित हुई? क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करे, इस नाम से कोई भी नंबर नहीं है। तो ये मैजिक होता है और ये जब आप इसको बिलीव करेंगे तभी आपके साथ ये सारी चीजें होती है, जब आप हैरान परेशान नहीं होते हैं। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण
श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया, और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता से अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। ये हुआ। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो क्या है आपकी लाइफ की समस्या? है कुछ? कुछ ढूँढना चाह रहे हैं? कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है कि किसी प्रॉब्लम को हम खुशी में बदल सकें, किसी प्रॉब्लम को हम पॉज़िटिव में बदल सकें, किसी भी प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छे हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में उसको वैल्यू ऐड कर सकें। यदि आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको लिखिए, उसको करेक्ट करिए कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो नहीं, जो आप उसे ठीक करना चाहते हैं, उसके बारे में। पास होना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम दिया है, तो सपना देखिए उसका विजुलाइज करिए कि आप अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं। कितने नंबर आपको लेकर आना है, कम से कम एग्जैक्ट उसका सपना देखिए। किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो सपना देखिए, उसका विजुलाइज करिए कि आपको जॉब मिल चुकी है, कितने तक की सैलरी चाहिए। तो देखिए, आपको लिखना है, और आप जिस तरह से आज हम लिखेंगे, हम अपने 10 पॉइंट को काउंट करेंगे, हम वही सारी चीज़ें लिखेंगे कि यदि आप भी अपने जीवन को मैजिक में बदलना चाहते हैं, किस तरह से कनेक्शन है। हमने अभी बताया कि कृतज्ञता प्लस यूनिवर्स का जो कनेक्शन होता है, वो एक चुंबक की तरह होता है। जैसा आपने सोचा वैसा ही आपको मिलेगा। ये आपकी कृतज्ञता है, आप कृतज्ञ होते हैं, आप किसी चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, बोलते हैं, तो ये यूनिवर्स है और ये दोनों का कनेक्शन एक होता है। ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये होता है। यदि आप 28 दिन तक इसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये मैजिक आपके साथ ज़रूर होगा। यदि आप 28 दिन तक नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, यदि आप इस पे भरोसा नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। आपके लिए ये तभी काम करेगा जब आप इस पर भरोसा करते हैं और 28 दिन तक आप इसको पूरा फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ आज की कार्यसूची। मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए है, जो चीज़ें मेरी कुछ खो गई है, मैं उसको कैसे पा सकती हूँ, या फिर मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे आने वाले फ्यूचर में मुझे जो चीज़ चाहिए है, मैं उसको कैसे पा सकती हूँ। तो उन चीज़ों के बारे में आज हम लिखने जा रहे हैं, और यही है जादुई कार्यसूची, टू डू लिस्ट। आपको छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन आखिरी में आपको क्या करना है, ये इस तरह का मैजिक स्टोन लेना है और मुट्ठी बंद करना है। जो भी चीज़ें आपने लिखी है, उसे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। क्योंकि हमने इस मैजिक रॉक में हमने पॉजिटिव वाइब्रेशंस डाले हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव ही काम करता है। ये किया। आज का लिखने के बाद में कल हम फिर से मिलेंगे। 19वां दिन है कल, जादुई कदम। कल हम इसके बारे में देखेंगे कि जादुई कदम में क्या है, कैसे हम अपनी लाइफ में हमारे कदम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो कल हम मिलेंगे 9 बजे, 9 से साढ़े 9 बजे। कल का सेशन भी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है। चलिए, जो चीज़ें समझ में आ गई है, वो चीज़ें भी मुझे आप लिख के बता सकते हैं इसमें मेरे फेसबुक कमेंट करके। और यदि आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे डीएम करें, मैसेज करें मुझे कि हमें ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं आपको लिंक सेंड करूँगी। एंड चलिए, तो आज का दिन शुभ हो, आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।